नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल आप सबका आपकी आवाज़ में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करते हैं क्या 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? आपको क्या लगता है ये अफ़वाह है या इसमें कोई सच्चाई शशि जी? नहीं, नहीं ये बिल्कुल अभी मैं इसी स्टोरी पे इसी अफ़वाह पे काम कर रहा था। जी। अफ़वाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने भी ये खबर प्लांट की है, मैं देखिए चुनाव में इस तरह से होता है, लेकिन जी। हर चीज़ का एक बेसिक मतलब एक आधार, एक बेसिस होना चाहिए कि अगर हम अफ़वाह भी फैला रहे हैं, तो उसका एक बहुत भूत नहीं तो एक आधार जी। होना चाहिए। लेकिन पता नहीं मीडिया हो या राजनीतिक दल हो, आजकल ऐसा ही कुछ भी बोल देते हैं लोग। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर दिल्ली जैसे स्टेट में जहां सिर्फ विधानसभा है, वहां विधान परिषद नहीं है कि कोई पिछले दरवाजे से कहीं से आ जाएगा, चुनाव हो गया तो वहां से चला आएगा, चुनाव जी। नहीं लड़ा तो भी आ जाएगा। जैसे हमारे बिहार में जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, वो कभी चुनाव अच्छा। नहीं लड़ते, वो हमेशा विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पे सिर्फ 70 सीटें हैं, सीएम अगर आपको बनना है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा, जी। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। वहां पे अगर अरविंद केजरीवाल ये घोषणा कर दे कि मैं 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा, जी। तो सीधे सीधे बीजेपी, कांग्रेस, मीडिया, आम लोगों में भी ये संदेश जाएगा कि ये डरे हुए हैं, जी। ये डर गए हैं। वाकई आम आदमी पार्टी की स्थिति अंदर से अच्छी नहीं है। जी। क्या अरविंद केजरीवाल इतने राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, विपक्ष ये मानता है? मीडिया ये समझता है कि इनको राजनीति नहीं आती। ये बातें 2012-13 में 14 तक 15 तक कही गई, इनको राजनीति सीखनी है। लेकिन मुझे जी। लगता है पिछले 7-8 सालों में उन्होंने इतनी राजनीति सीख ली है कि लोग अब उनसे राजनीति सीख रहे हैं जी। 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 कि भाई ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। जी। आज जिसको फ्रीबीज कहा गया, जिसको मैं बेसिकली फ्रीबीज कहना भी गुनाह मानता हूँ, जी। क्योंकि लोकतंत्र में फ्रीबीज कुछ होता नहीं है, फ्री जी। कुछ होता नहीं है। और जी। कोई भी सरकार या नेता अपने घर से अपना जमीन बेचकर जनता को पैसा नहीं बिल्कुल। देती, वो जनता का पैसा ही जनता के पास जाता है। तो दिल्ली से जो शुरू हुआ स्वास्थ्य, शिक्षा, बस, महिलाओं के लिए बस का मुफ्त सफर और बाकी इस तरह की चीजें, वो अब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हमारे बिहार में अभी राजद वालों ने घोषणा की है मां बहन सम्मान योजना के नाम पर कि हम 2,500 महीना देंगे। कांग्रेस ने यह घोषणा की है बकायदा। आपको महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जीत हुई, उसके पीछे जी। इस तरह की योजनाओं का की बड़ी भूमिका मानी गई। तो ये कह देना कि ये समझना किसी के लिए कि अरविंद केजरीवाल मूर्ख है या हुँ। राजनीतिक रूप से वो परिपक्व नहीं है, ये बड़ा ऐसा सोचने वाला मुझे लगता है कि वो राजनीति का जो है, पॉलिटिक्स का पी या एबीसी भी नहीं जानता है। ऐसे हुँ। में आप सोच कर देखिए, को जितेंद्र भाई, आप बताइए कि क्या कोई नेता, कोई भी अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी के और भी, या मान लीजिए दूसरी पार्टी की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई क्या ये गलती करेगा ये कहने का कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे? मतलब आपका ये देश की कहना राजधानी है, पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, मीडिया का जमावड़ा है वहां पे। 2 मिनट में परसेप्शन बनते देर नहीं लगती, 2 मिनट में आपके खिलाफ जो है वो पूरा का पूरा एक प्रचार तंत्र चल जाएगा वहां पे। कैसे ये अफवाह फैल गई और फैलाई जा रही है, मेरी समझ में बात मतलब नहीं आ शशि आप ये कहना चाहते हैं कि ये निरी अफ़वाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? कोई कोरा अफवाह है ये। मतलब आप जो भी राजनीति का बेसिक जानकार भी है, वो समझेगा कि कोई आदमी इस तरह का आत्मघाती बयान नहीं देगा। इसको अगर कोई ऐसा बयान देगा तो उसको बोलेंगे कि आप अपना पैर ले जाकर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। तो जितेंद्र जी हमारे साथ जितेंद्र जी। जी प्रीति जी, हाँ, जैसा आप कि जैसा शशि भाई ने कहा, देखिए आज भारत की राजनीति में, भारत की पूरी राजनीति में अरविंद जी। केजरीवाल जैसा दूरदर्शी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है।
जी। उनका लोहा आज न केवल आम आदमी पार्टी के अंदर के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग भी उनका लोहा मानते हैं। पूरे देश को इस अरविंद केजरीवाल पे एक भरोसा हो चला है कि अरविंद केजरीवाल बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। जब वो 2012 के चुनाव के बाद जिस प्रकार से सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, जिस प्रकार से 12 से लेके आज उनका सफर चलते हुए 25 तक आया है, और जितने उन्होंने अपने माइलस्टोन खड़े किए हैं, जैसा कि शशि भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा परिपक्व व्यक्ति, आज उन्होंने देखा, आपने अभी अमित शाह का यदि बयान सुना हो, जो झुग्गी झोपड़ी वाला बयान रहा है, उसका काउंटर कितना बखूबी अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही यदि अमित शाह ये वादा पूरा कर देते हैं, मैं दिल्ली का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। जैसा शशि भाई कह रहे हैं कि ये नैरेटिव बिल्डिंग का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी सरासर एक गलत नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एक नैरेटिव गढ़ा जाए। ये सरासर झूठी अफवाह है। जैसा शशि भाई ने कहा, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है, सरासर अफवाह है। जितेंद्र जी, मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। नई दिल्ली विधानसभा का जो सीट है, वहां से अरविंद केजरीवाल ये चौथा चुनाव लड़ेंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन वो जीत चुके हैं। पहली बार शीला दीक्षित को, फिर नुपुर शर्मा, और एक बीजेपी के एक और थे, कोई मिस्टर यादव, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। ये 3 लोगों को, तीनों में जीत का जो नंबर है, मार्जिन है, वो मैं आपको एक सेकेंड बता ही रहा हूं, वो देखकर कि 2013 में 26,000, 2015 में 31,000 और 2020 में 21,000 के मार्जिन से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। जी जी जी। ये जो वोट परसेंटेज है पिछले 2 चुनाव का, वो 60% से ज्यादा है जी। 60% न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दिया है। जी। अब बताइए कि मान लिया कि वो घटेगा भी कुछ, बढ़ेगा भी कुछ, मान लेते हैं कि कुछ घट गया। संदीप, दो पूर्व सीएम के 2 बेटे आ गए हैं। जी। हाँ, संदीप दीक्षित जी शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं, और प्रवेश वर्मा जी साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं। तो 2 सीएम के बेटे, खुद एक पूर्व सीएम, मतलब 2 पूर्व सीएम के 2 बेटे बनाम एक अरविंद केजरीवाल। ये लड़ाई अगर हो भी रही है तो चलिए ठीक है, क्या होगा। पर आपको क्या लगता है 8% से कितना घटा कर ले आएंगे नीचे? नहीं, लेकिन वो तो पूर्व सीएम के बेटे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद 3 चुनाव जीत के 3 बार के सीएम बन चुके हैं, तो पलड़ा तो अब अरविंद केजरीवाल का भारी है ना। तो आपको क्या इसके चलते नहीं, देखिए भारी है नहीं है, ये तो एक अलग विषय है। हम लोग जो 3 आंकड़े बता रहे हैं पिछले 3 चुनाव को, इसीलिए बताया कि एक ट्रेंड क्या है उस पार्टिकुलर विधानसभा सीट में, उसको बताने की कोशिश है। नहीं, लेकिन ऐसी अफवाह फैला के ये लोग, मतलब चुनाव का समय है, अफवाह फैलाने वालों ने ये डेटा नहीं देखा होगा, उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ। या उनको लगता है कि अफवाह फैलाकर और निकल लो, लोग बाद में इसी तरह बैठ के चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि 2025 चल रहा है और इतनी हाई टेक्नोलॉजी के उसमें हम लोग जी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की अफवाहें कहाँ तक सरवाइव कर पाएंगी? मतलब लोग क्या इस पे तो डिपेंड करता है कि पार्टी का संगठन, पार्टी का जो प्रचार तंत्र है आम आदमी पार्टी का, हर पार्टी का होता है, वो इसको कैसे टैकल करते हैं। अब जैसे उस दिन अरविंद केजरीवाल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कह दिया कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि विधूरी सीएम बनेंगे। अगर भाजपा जीतती है तो विधूरी को, मतलब बीजेपी विधूरी को अपना फेस बनाएगी। अब ये कितना फैक्ट है, क्या है, सूत्र क्या है, मुझे तो नहीं मालूम। जी जी जी। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी। अब बात इन्होंने कह दी तो बीजेपी का काम है कि वो इस चीज को कैसे क्या टैकल करती है। तो अब ये बात चली है, तो आम आदमी पार्टी के का जो अपना प्रचार तंत्र है, जो उनका प्रवक्ता है, जो उनका सोशल साइट मीडिया है, वो कैसे इसको टैकल करता है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है, इस पर डिपेंड करता है। जी जी। जितेंद्र जी, देखिए प्रीति जी, दिल्ली का पूरा चुनाव, जैसा कि अभी आप कह रही थी कि 2 सीएम के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल सीएम है, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। देखिए दिल्ली में साफ हो चुका है,
पिछले जी पिछले तीनों चुनाव में ये साफ हो चुका जितेंद्र भाई अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं पूर्व है। सीएम, जी जी एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम। तो मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद अभी एक इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जादूगर। जी 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 निश्चित रूप से वो राजनीति के जादूगर हैं। उन्होंने जो कहा जब कहा, इतने दूरदर्शी व्यक्ति हैं कि 2012 में जो कहा उन्होंने 2013 में कर दिया, जो 13 में कहा वो 14 में कर दिया, जो जी उन्होंने 19 में कहा वो 20 में कर दिया। तो इतना दूरदर्शी व्यक्ति हैं कि उनको राजनीति की इतनी पकड़ है, इतनी समझ है कि आगे क्या कहना है, क्या बोलना है। राजनीति का पूरा एक तंत्र को उनकी अच्छी खासी समझ है। जितेंद्र जी, उसमें एक चीज ये हो सकता है जो मुझे लगता है कि साहिब से माफ कीजिए, संदीप दीक्षित जो आए हैं यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा सीट से, तो चूंकि वो बड़ा परंपरागत सीट उनकी माता जी का रहा है। शीला दीक्षित वहां से लगातार चुनाव जीतती रही, 3 बार वो 15 साल तक सीएम रही, तो उनका अपना एक कद था शुरुआत। और इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर इनकार नहीं करता कि उन्होंने दिल्ली के लिए काम नहीं किया, अच्छा काम किया उन्होंने। बाद के दिनों में कांग्रेस के इन टोटालिटी में जो कारनामे रहे 2010 के बाद से, 11 के बाद से, उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा। पड़ा तो मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कि संदीप दीक्षित को ये भरोसा हो कि चूंकि मैं उनका बेटा हूं, तो जो पुराने मतदाता, मतलब मेरी माता जी के जमाने के जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट किया होगा, वो आ जाएंगे मेरे साथ, इसलिए कि मैं उनका बेटा हूं? देखिए जी शशि भाई, दिल्ली की जनता बहुत ही परिपक्व लोग हैं। वहां पे दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली की जनता मुद्दों पे वोट करती है। पिछले सभी चुनावों में ये साफ दिखाया है कि दिल्ली जनता मुद्दों के पे वोट करती है। जब अरविंद केजरीवाल के शुरुआत से सफर से यदि आप देखेंगे ना, तो उन्होंने मुद्दों की राजनीति की। जब उन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं बिजली के दाम आधे कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, तो एक भरोसा जनता पे बन गया है। कहने की बात नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ जो भरोसा अरविंद केजरीवाल के प्रति बना है, उनकी योजनाओं को जो वो मास तक उन्होंने पहुंचाया है, योजनाओं के थ्रू मासेस को लाभ हुआ है। चाहे वो महिलाओं को बसों के, मेट्रोज के पास को लेके हो, चाहे वो घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था को लेके हो, बिजली के दाम आधे करने, कम करने की बात को लेके हो, उन्होंने जो वादे किए हैं, अब उन्होंने एक बड़ा दांव चला है, एक बड़ा खेल, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। तो एक जो भरोसा है, एक जो भरोसा जनता का है अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस ने तो 2500 रुपए कह दिया है। लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था एमएसपी 3100 रुपए धान की देंगे मध्य प्रदेश में, कहीं नहीं दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो किया। एक भरोसा दिल्ली की जनता का उनके प्रति है। आज एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल जी का देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि आप भरोसा करिए, हमने जो पीछे कहा है वो आगे करके देंगे। लोगों ने कहा बजट कहां से आएगा, ये 2100 रुपए कहां से देंगे? तो जैसे बजट पहले पानी का आया था, जैसे बजट पहले बिजली का आया था, वैसे ही महिलाओं के लिए 2100 रुपए देंगे। तो ये टोटल जो नैरेटिव है ना, एक भरोसे का है। अरविंद केजरीवाल के प्रति एक भरोसे का बेनिफिट है, जो दिल्ली की जनता करती है, जो संदीप दीक्षित के साथ अभी नहीं है, मुझे लगता है। एन जी, आप ये मान रहे हैं कि ये अफवाह नहीं है, मतलब ये अफवाह है कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फेंकी गई ये कोरी अफवाह ही मुझे तो लगती है कि जिससे कि एक नैरेटिव बिल्ड कर सके वो, ऐसा अरविंद केजरीवाल जैसे परिपक्व व्यक्ति के लिए ऐसा करना, मुझे थोड़ा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो तब ऐसे वैसे दूसरी जगह होता है कि कंसिस्टेंट चाहे तो 2 जगह लड़ सकता है। बिल्कुल। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी चाहे तो 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं, अगर ऐसा लगता कोई भी राजनेता 2 जगह से चुनाव, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है दो जगह से। परंतु वह दिल्ली में ऐसी स्थितियां मुझे देखने को नहीं मिल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़े। जी जी जी। तो शशि जी, आपके आपका माइक बंद है शशि जी। आपने क्या कहा? मेरा यही कहना था कि मतलब ये इस तरह से ये चुनावी अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई नहीं हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल चाहे तो 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि ये तो हमारे चाहे तो, जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो है ही उनका,
लेकिन जी। ये ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। मैं आपको लगभग 200% एश्योर कर सकता हूँ, इस समझ के कारण कि अगर जिस दिन वो ऐसी घोषणा कर देंगे, उस दिन जी। आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली में हो जाएगा। ऐसा जी। जी। वो ये बात वो बहुत भली भांति जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं और करेंगे। दूसरी तरफ मतलब साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड, जहां जीत का मार्जिन, जहां संघर्ष 60% वोटर के 60% वोट हासिल करने वाले नेता से हो, वो बहुत घटेगा भी। बहुत मान लीजिए 2-4%, 5% बहुत बड़ी बात होती है। जी। 5%, 7% आप घटा भी देंगे, उसको 50-51 तक भी लाएंगे, तो भी मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं। है उनके लिए। तो पर्सनली वो मैं जितनी बातें पॉलिटिकली कह पा रहा हूँ आपको, इलेक्टोरल चीजों को, उससे 10 टाइम ज्यादा काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे होंगे। अभी चुनाव का समय है, अपने लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी, तो जाहिर है कि उनकी समझ इस वक्त मुझसे ज्यादा होगी जी। और जी। वो इस चीज को अच्छे से जानते होंगे कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी कहा तो उससे मेरे पार्टी की क्रेडिबिलिटी और जो इलेक्टोरल बेनिफिट्स होने वाला है उस पर नुकसान हो सकता है। हाँ, ये है इन टोटलिटी, अगर नई दिल्ली की बात न करे टोटलिटी में, मतलब ये हम लोगों ने अब तक जितनी बात की उसका अर्थ ये भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति 2020 वाली है, जिसमें उसको 70 में 67 सीटें मिल गई थी। जी। जी। निश्चित तौर पे 15 साल, माफ कीजिए 10-12 साल सत्ता में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो होता है। जी। जी। मतलब दिल्ली अर्बन में ना हो तो दिल्ली रूरल एरिया में कुछ हो सकता है कि हो, तो वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल इशू है और वो कैसे उसको क्या करते हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जी। इस वक्त नई दिल्ली को लेकर के कोई मुझे लगता है कि दो राय नहीं है कि दैट इज द सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट सीट फॉर आम आदमी पार्टी। जी। दूसरा ये कि ऐसी कोई घोषणा अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करेंगे, तो ये पूरा का पूरा र्यूमर है, अफवाह है, ये प्रोपेगेंडा है, ये गोएबल्स थ्योरी का जो प्रोपेगेंडा है कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, तो ये है, ये आम आदमी पार्टी भी समझती होगी मुझे लगता है। तो देखते हैं कैसे टैकल करते हैं वो लोग। जी। तो ठीक है, हम लोग देख रहे थे आपकी आवाज, और नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं आप लोगों से। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद।